बीजेपी नेताओं के डीएनए में यह है कि तिरंगे का अपमान करना। एक बार फिर से तिरंगे का अपमान किया गया है और किसी ने नहीं, एक कैमरा जीवी ने किया है। नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार नंदन। असीम वकार ये है AIM के प्रवक्ता। इन्होंने फोटो ट्वीट किया है। इस तस्वीर को देखिए, ये फोटो है। इन्होंने लिखा, वाह नेताजी वाह, तिरंगा तो पीछे लगा रखा है तो फिर सलामी किसे दे रहे हैं, कैमरे को। प्रधानमंत्री मोदी किसानों को आंदोलन जीवी बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ना जाने क्या क्या लोगों को बताते रहते हैं, लेकिन ये जो तस्वीर सामने आई है दोस्तों, देखिए तिरंगे का अपमान हो रहा है। जब हम तिरंगे को सलामी देते हैं, तिरंगा हमारे आगे होता है। फोटो को आप गौर से देखिए। रवि किशन खड़े हैं, एक गोरखपुर से सांसद हैं। जब योगी आदित्यनाथ की सीट खाली हुई थी तो ये साहब वहीं से सांसद बने थे। देखिए तिरंगा, दो तिरंगा लगाया गया है और तिरंगा इनके पीठ के पीछे है और ये सलामी दे रहे हैं कैमरे को। बीजेपी के तमाम ऐसे नेता दोस्तों जो तिरंगे का अपमान लगातार करते आए हैं और अकेले कोई नहीं है। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगे का अपमान कर रहे हैं तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। इनके पैरों तले, इनके पीठ के पीछे तिरंगा होता है और इनके सामने होता है भगवा। बीजेपी के तमाम नेता ऐसे बयान दे चुके हैं दोस्तों जो कहते हैं भगवा एक दिन राष्ट्र ध्वज बनेगा, तिरंगा कुछ नहीं है। ये लोग तिरंगे का बार बार अपमान करते हैं लेकिन कार्रवाई बिल्कुल नहीं होती। वहीं देखिए दोस्तों, राजीव राय हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इन्होंने लिखा है, सुनो तिरंगे की शान के लिए जब हमारे पूर्वज तिरंगे के लिए लाठी, गोली, जेल झेल रहे थे तब तुम्हारे वाले माफ़ी मांग रहे थे, अंग्रेज़ों से पेंशन के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। इनका साफ निशाना कहाँ पर है? सावरकर के ऊपर है। सावरकर माफ़ी वीर बन चुके थे दोस्तों, माफ़ी मांग रहे थे अंग्रेज़ों से। एक अंग्रेज़ों के सामने लोग पेंशन के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन जो हमारे पूर्वज थे वे लोग लाठी खा रहे थे, वे लोग जेल जा रहे थे, वे लोग मार खा रहे थे, वे लोग भगत सिंह की तरह फांसी के फंदे पर झूल रहे थे। लेकिन ये बीजेपी RSS वाले क्या कर रहे थे दोस्तों? खैर उस वक्त बीजेपी तो नहीं थी, क्योंकि बीजेपी का जन्म साल 1980 में हुआ है, तो बीजेपी नहीं थी लेकिन RSS था। तो RSS क्या कर रहा था दोस्तों आपको पता है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है, ये बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी से सांसद हैं, बीजेपी से प्रधानमंत्री हैं और बीजेपी से बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच जाते हैं दोस्तों, लेकिन ये लोग तिरंगे का अपमान क्यों करते रहते हैं? क्या ये मान लिया जाए या क्या कहना अब ये गलत नहीं होगा? तिरंगे का अपमान करना इन लोगों की फितरत बन चुकी है। तिरंगे को ये लोग हर एक वक्त अपमानित करते हैं दोस्तों। क्या ये कहना सही नहीं होगा? तिरंगे का अपमान करना इन लोगों के DNA में है। बीजेपी के जितने नेता हैं वहाँ पर आप तिरंगा नहीं पाएंगे, लेकिन आप वहाँ पर भगवा जरूर पाएंगे। आप देखते हैं कि जब बच्चे नागपुर से दिल्ली के लिए कूच करते हैं, उनके हाथों में तिरंगा होता है और पुलिस के तमाम अधिकारी, तमाम नेता तिरंगे का अपमान करते हुए कहते हैं कि आप लोग तिरंगे को नहीं उठा सकते। किसने अधिकार दिया तिरंगा उठाने का? लेकिन जब वहीं कोई व्यक्ति कांवड़ यात्रा पर निकलता है, कांवड़िया बन जाता है, तो क्या होता है? उसका सम्मान किया जाता है, उसके सम्मान में पुष्प वर्षा की जाती है, क्योंकि उसके शरीर पर भगवा होता है। वो सरकार से नौकरी नहीं मांगता। सरकार इसीलिए जिन व्यक्ति के हाथ में तिरंगा झंडा होता है, जो व्यक्ति ये कहता है मेरा भारत महान, जो व्यक्ति ये कहता है सत्यमेव जयते, जो व्यक्ति तिरंगा लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो पुलिस वाले चाहते हैं कि उसके हाथ को काट लिया जाए। प्रशासन चाहता है उसे परेशान किया जाए। ये सत्ता चाहती है वो आगे ना बढ़ने पाए, ये सत्ता चाहती है वे लोग आंदोलन ना करने पाए। लेकिन जो लोग हर एक वक्त तिरंगे का अपमान करते हैं, सरकार उन्हें बढ़ावा देती है। सरकार उन्हें बढ़ावा कहाँ देती है? नौकरी में नहीं देती बढ़ावा, उन्हें आरक्षण में बढ़ावा नहीं देती, उन्हें पन्ना प्रमुख बनाती है। बीजेपी उन्हें पन्ना प्रमुख बनाती है, बीजेपी उन्हें जिला अध्यक्ष बनाती है, बीजेपी उन्हें किसान मोर्चा में राष्ट्रीय पदाधिकारी बनाती है, बीजेपी उन्हें
बूथ का एजेंट बनाती है। दोस्तों, मेरा बूथ सबसे मजबूत की जिम्मेदारी उन्हें दी जाती है जिनके हाथों में भगवा होता है, लेकिन जिनके हाथों में तिरंगा होता है उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, उस पर अत्याचार किए जाते हैं। क्योंकि जब हाथ में तिरंगा होता है, जो व्यक्ति हाथ में तिरंगा लेकर चलता है, तो व्यक्ति संविधान में जो भी उसके अधिकार हैं उस बारे में जानने की कोशिश करता है, और जब अपने अधिकार को जानने की कोशिश करता है या वो व्यक्ति अपने अधिकार को जान जाता है तो सरकार से नौकरी मांगता है, सरकार से अपने अधिकार मांगता है। और यही बीजेपी की सरकार कहती है हम नौकरी देने में असमर्थ हैं, तुम भगवा चोला ओढ़ लो, तुम भगवा ले लो, अपने हाथों में भगवा उठाओ, और जब तिरंगा उठाओगे तुम अपना हक और अधिकार मांगोगे, लेकिन जब तुम भगवा उठाओगे तो कभी तुम अपने हक और अधिकार के लिए नहीं लड़ाई लड़ोगे, तुम लड़ोगे बीजेपी संगठन में, आपको किसान मोर्चा में शामिल कर दिया जाए, आपको पन्ना प्रमुख बना दिया जाए। और जब कोई व्यक्ति भगवा उठा लेता है तो हर एक वक्त वो तिरंगे का अपमान करता रहता है, क्योंकि 2003 तक कभी भी आरएसएस ने तिरंगा नहीं फहराया। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 2 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक आप लोग डीपी लगा लीजिए, डीपी चेंज कर लीजिए, तिरंगे को अपना डीपी बना लीजिए। लेकिन आरएसएस ने कहा मोदी जी सुनो, हम आपकी बात को नहीं मानते। जब कई बीजेपी के नेताओं से मेरी फोन पे बातचीत होती है तो वे लोग कहते हैं आरएसएस आजाद है, स्वतंत्र है, आज आरएसएस को आप इस तरीके से प्रतिबंधित नहीं कर सकते, आरएसएस पर आप जिम्मेदारी नहीं थोप सकते, आरएसएस तिरंगा लगा ले। वही मोहन भागवत ने भी अभी तक तिरंगा नहीं लगाया दोस्तों। और दोस्तों, उम्मीद भी नहीं है कि आरएसएस वाले तिरंगे झंडे को अपनी डीपी पर लगाएंगे, क्योंकि इससे तिरंगे का जो सम्मान है वो बढ़ेगा। देश की आन बान और शान के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने सर तक कटा दिए, लेकिन आरएसएस वाले क्या कर रहे थे उस वक्त आप जाकर के किसी वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। आरएसएस वालों का योगदान आज़ादी में बिल्कुल भी नहीं था। आरएसएस चाहती थी कि देश गुलाम बना रहे। अगर ये लोग चाहते देश आज़ाद हो जाए, भारत जो है आज़ाद हो जाए, तो ये लोग आज़ादी के लिए अपने सर को कटवा देते, लेकिन इन लोगों ने नहीं कटवाया। ये लोग उस वक्त माफ़ी मांग रहे थे, ये लोग माफ़ी वीर बने हुए थे दोस्तों। और हर एक वक्त तिरंगे का अपमान बीजेपी के तमाम नेताओं के द्वारा किया जा रहा है और ये अपमान रुक नहीं रहा है। और अब इसमें एक नया नाम और जुड़ गया है दोस्तों, उनका नाम है रवि किशन, गोरखपुर से सांसद है। दोस्तों, मैंने पहले आपको बताया था 11 लोगों को, 11 कंपनियों को ठेका दिया गया है तिरंगे को पहुंचाने के लिए। बीजेपी के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। उसमें से 7 सप्लायर जो है दोस्तों, 7 सप्लायर गुजरात से हैं। उसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ है एक किसी से छिपा नहीं है। रेलवे कर्मचारियों को कहा गया आपके खाते से 38 रुपए की कटौती की जाएगी, लेकिन जो मोदी सरकार ने रेट तय किए तिरंगे के वो अधिकतम 25 रुपए है। 9 रुपए, 18 रुपए और 25 रुपए तिरंगे के दाम तय किए गए हैं, लेकिन 38 रुपए काटा जा रहा है। क्या घोटाला नहीं तो क्या दोस्तों? आप लोग आज़ाद हैं, आप लोग स्वतंत्र हैं, आप लोग अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि बीजेपी के द्वारा घोटाला भी किया जा रहा है और बीजेपी के द्वारा तिरंगे का अपमान भी किया जा रहा है। अपनी राय आप लोग हमें जरूर बताइएगा। शुक्रिया।